नमस्कार। अब हम जानेंगे अर्धपताका हस्त मुद्रा को नवरस की दृष्टि से कैसे उपयोग में लिया जा सकता है। नवरस की दृष्टि में देखा जाए तो जैसे श्रृंगार रस में नदी के किनारे या वृक्ष के नीचे बैठा हुआ दिखाया जा सकता है। वृंदावन में यमुना जी के तट या किनारे के पास राधा कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। यह दिखाने में अर्धपताका हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। यह एक श्रृंगार रस का ही प्रकार है। ऐसे श्रृंगार रस में उस प्रसंग के वर्णन में यह मुद्रा उपयोगी होती है। करुण रस किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव उनके ऊपर आघात करते समय या उसके अंग को काटने से दर्द के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। यह दर्द से अश्रु निकलते हैं। यह दिखाने के लिए भी अर्धपताका हस्त मुद्रा उपयुक्त होती है। ऐसे करुण रस में दिखाया जा सकता है। किसी विशाल मंदिर को देखकर भी आश्चर्य उत्पन्न होता है। यह मंदिर दिखाने हेतु यह हस्त मुद्रा का हम उपयोग कर सकते हैं। काटना या छुरी से मारना, यह देख के भी लहू बहता हो वैसा भी देख के, ऐसे सब दृश्य देखकर विभत्स रस उत्पन्न होता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के समय नदी या दरिया के किनारे पे अकेला बैठना, तब भी वह किनारे के पास डर या भय उत्पन्न होता है। यह भयानक रस के प्रसंगानुसार दिखाया जाता है, जिसमें यह हस्त मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। वीर रस में सुर असुर जब युद्ध करते हैं तब असुरों को सिंह होते हैं, ऐसा दर्शाने के लिए यह हस्त मुद्रा का उपयोग किया जाता है। मंदिर की रक्षा के हेतु भी युद्ध होते थे। मंदिर भी यही मुद्रा से दिखाया जाता है। जैसे हम सबको मालूम है, सोमनाथ मंदिर का प्रसंग हम सबको ज्ञात ही है। कितने सारे आक्रमण हुए थे। ऐसे प्रसंगों में कहीं कहीं यह मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। रौद्र रस में यह मुद्रा का उपयोग नहीं होता। कोई प्रसंग दिखाने हेतु कहीं कुछ प्रयोग किया जा सकता है। हास्य रस में भी यह मुद्रा किसी कथा या वार्ता को दिखाने के लिए उपयोग में ली जा सकती है, परंतु हास्य रस में इसका ऐसा कोई उपयोग निश्चित नहीं है। शांत रस में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को दिखाया गया है। उसमें बुद्ध समय के बुद्धिस्ट मुद्राओं में भी यह मुद्रा का उल्लेख है। इस तरह से यह मुद्रा का उपयोग कुछ ऐसे किया जा सकता है। इस प्रकार से नवरस में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रसंगों के वर्णन अनुसार यह हस्त मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है।